मैं और मेरा क्लासमेट था, अविनाश नाम था उसका, तो चढ़ गए कुर्सी पे, मतलब जो डेस्क होता है उस पर, और फिर पूरी क्लास देख रहे हैं, टीचर सब ऐसे खड़े देख रहे हैं, हम लोग अलग रो में हैं कि नहीं वार्नर बढ़िया कर रहा है, नहीं मैकुलम बढ़िया, स्टैट्स गिना रहे हैं, हम लोग लड़े जा रहे हैं, कॉलर पकड़ लिए एक दूसरे का, जो है बस ये मार हो गई, दोनों को क्लास से बाहर कर दिया गया, दोनों बाहर खड़े वहाँ भी लड़ रहे हैं। जो श्रेयस अय्यर पिछले 1 साल से लगातार कहीं भी जा रहे हैं, ट्रॉफी उठाते आ रहे हैं, वो इस बार पंजाब का भी सूखा खत्म करेंगे आईपीएल में। कौन सा खिलाड़ी आपका फेवरेट है, कौन सी टीम? आरसीबी ही या कोई आरसीबी, विराट कोहली। सिर्फ विराट कोहली की वजह से? भले ही इनका पर्सनल ओपिनियन था कि नहीं, वो पर्सनल ओपिनियन ठीक था, लेकिन जिस तरह से इन्होंने आपको देखा है ना अभी, कुछ बड़ा करने वाले। आप सट्टा मार्केट में देख लो किसका भाव सबसे कम चल रहा है। मुंबई इंडियंस फेवरेट है, या तो मुंबई जीतेगी या आरसीबी जीतेगी। तो आप सट्टा के हिसाब से फेवरेट तय कर रहे हैं? हैदराबाद में एक कमी है कि इनके पास कोई फिनिशर अच्छा नहीं है। इनके पास टॉप में तो अभिषेक और हेड है। भाई क्यों, क्या जरूरत क्या है, जरूरत क्या है? 20 ओवर की गेम में कौन सा फिनिशर चाहिए होता है भाई? जो विकेट पे खड़ा है सब फिनिशर है। हाँ, बैट कमी से बढ़िया कोई फिनिशर है? क्लास नाइट राइडर्स का मैच याद है, वो 5 छक्का मार दिया था एक ओवर में। भाई फिनिशर जो विकेट पे खड़ा है फिनिशर। इन्होंने पंजाब बोला, इनसे पंजाब के 11 प्लेइंग 11 बताओ। भाई सचिन बैठे हुए हैं तो मैं तो मारूंगा ही मारूंगा। तो रवि, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मुंबई इंडियंस के जो फैंस है ना, 90% जो फैंस है वो सचिन की वजह से ही फैंस है। मतलब सचिन के जाने के बाद वो शायद रोहित शर्मा पे ट्रांसफर हो गया, बट जो ओरिजिनल फैंस है वो सचिन की वजह से। फिक्सिंग वगैरह का सीएसके से मैटर नहीं था, वो सट्टेबाजी में इन्वॉल्वमेंट थी उनके। 65 दिन 74 मुकाबले और दे दनादन की शुरुआत होने जा रही है 22 मार्च से। आईपीएल का ये 18वां सीजन है और इसके लिए तमाम लोग एक्साइटेड हैं, चूंकि ये हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं है। जब हिंदुस्तान का मुकाबला होता है तब सारे लोग एक टीम को सपोर्ट करते हैं, मगर जब हिंदुस्तान के अंदर तमाम टीमें इकट्ठा होती हैं तब अलग अलग फैंस बढ़ जाते हैं। कोई आरसीबी को सपोर्ट करता है, कोई मुंबई इंडियंस को सपोर्ट करता है। आरसीबी के फैंस बड़े भावुक भी होते हैं, चूंकि वो लंबे वक्त से जीत का इंतजार कर रहे हैं, कभी फाइनल में पहुंचते हैं, कभी सेमीफाइनल में पहुंचते हैं। तो मुंबई है वो लगातार खिताब जीतती जाती है, केकेआर लगातार खिताब जीतती जाती है, और गुजरात पहली बार खेलती है वो खिताब जीत लेती है। तमाम टीमें ऐसी हैं जिनके मन में आज भी है कि वो किसी तरीके से एक ना एक खिताब तो जीत लें। इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो साथी हैं, हमारे कलीग्स हैं, जो हमारे साथी कर्मचारी हैं, वो आपको बताएंगे कि कितने एक्साइटेड हैं वो आईपीएल को लेकर के, क्योंकि अभी ताज़ा चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हुई है तो उसका खुमार अभी उतरा नहीं है। भारत ने जीता था और अब आईपीएल की बारी। कितने एक्साइटेड हैं? सबसे पहले हमारे गौरव भाई हैं। ये बड़ी मशक्कत से बुलाने पर आते हैं, मगर जब आते हैं तो छा जाते हैं। गौरव भाई, आईपीएल के बारे में, इस बार का आईपीएल 18वां सीजन, कितना एक्साइटमेंट? बालिग हो गया। बालिग हो गया आईपीएल। मतलब मुझे याद है हम लोग शुरू से ही देख रहे हैं, स्कूल में थे हम लोग तब से, और अभी भी लगातार देख ही रहे हैं। मजा आता है हर साल। 2 महीने का मतलब एकदम पूरा एंटरटेनमेंट का पैकेज होता है। अच्छा, गौरव भाई ने एक स्कूल की बात छेड़ दी, तो एक स्कूल का किस्सा है कि आईपीएल में क्या हुआ था, ये हम लोग कल डिस्कशन कर रहे थे, आज आप लोग के सामने रखते हैं। जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी, सब लोग आप देख रहे थे, ऐसे मतलब क्लास में रहते थे, डिस्कस करते थे रोज कि मैकुलम बढ़िया खेलता है, गिल खेलता है। मतलब ये मुझे लगता है 8 या 9 के आसपास की बात है। हम लोग लड़ गए थे आपस में क्लास में, वार्नर और मैकुलम मैं और मेरा क्लासमेट था, अविनाश नाम था उसका, तो चढ़ गए कुर्सी पे, मतलब जो डेस्क होता है उस पर, और फिर पूरी क्लास देख रहे हैं, टीचर सब ऐसे खड़े देख रहे हैं, हम लोग अलग रो में हैं कि नहीं वार्नर बढ़िया कर रहा है, नहीं मैकुलम बढ़िया, स्टैट्स गिना रहे हैं, हम लोग लड़े जा रहे हैं, कॉलर पकड़ लिए एक दूसरे का, जो है बस ये मार हो गई, दोनों को क्लास से बाहर कर दिया गया, दोनों बाहर खड़े वहां भी लड़ रहे हैं। और ये मतलब हमेशा ऐसे चलता रहता है। कौन जीता था, वार्नर या मैकुलम? यार वार्नर मतलब आउटस्टैंडिंग खिलाड़ी है। मैकुलम ठीक है, मैकुलम मतलब भाई पहला मुकाबला भूल नहीं सकते हैं। बिल्कुल नहीं भूल सकते। वो मतलब 2008 में था ना पहला सीजन, 2008 का पहला ही मुकाबला था, और वो उसी ने ये तय किया कि आईपीएल का भविष्य क्या हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी आशंकाएं जा रही थी। उससे पहले एक आई थी इसी तरह की लीग आईसीएल, उसमें जो मतलब ये आईसीसी से टूट कर खिलाड़ी जो जा रहे थे, उन पर बैन वैन भी लगा था, लेकिन वो बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा था। और वो वाला दौर था जब ओडीआई क्रिकेट का वर्चस्व हुआ, ओडीआई क्रिकेट एकदम उरूज पर था अपने, और लोगों को ये लगता था कि यार ये जो है क्या टिकेगा, ये क्या टिकेगा, और इतना पैसा, शोहरत, ग्लैमर। और चूंकि उस समय T20 वर्ल्ड कप नया जीते थे, रोहित शर्मा, युवराज सिंह जैसे खिलाड़ी को मुझे याद है, क्रिकेट सम्राट मैगजीन में छपा था कि कितना ग्लैमर, पैसा जो है बर्बाद कर देगी खिलाड़ियों का करियर, जिस साल ये शुरू हुआ था आईपीएल। तो स्कूल में तब हम ये सब इस पर भी डिस्कशन होती थी। लेकिन वो पहला मुकाबला जो था उसमें सारे जो चिंताएं थी, सारी जो आशंकाएं
जाहिर की जा रही थी उसको ध्वस्त कर दिया था, 158 रन मार दिया था जिस हिसाब से ब्रेंडन मैकुलम ने। उसके बाद भी ब्रेंडन मैकुलम मतलब हम चाहे टेस्ट, वनडे, टी20 है, किसी भी फॉर्मेट की बात करें, बहुत ही शानदार खिलाड़ी है। मतलब आईपीएल, हाँ वार्नर थोड़ा मतलब आईपीएल की जब शुरुआत हुई थी तभी धमाकेदार हुई थी, और मैकुलम को कौन ही भूल सकता है। कुणाल हमारे साथ हैं, और गौरव भाई ने पुरानी बात बता दी। 18वें सीजन में क्या नया होने वाला है इस बार जो आईपीएल है, क्या नया दिख रहा है आपको? चूंकि बहुत सारे कप्तान बदल गए हैं, बहुत सारे खिलाड़ी और बहुत सारी टीमें हैं, चाहे राजस्थान है चाहे मुंबई इंडियंस हैं, जो इनके नियमित कप्तान हैं वो पहला मुकाबला नहीं खेल रहे हैं और कोई दूसरा हो रहा है कप्तान। तो इस तरह के चेंजेस भी हमको देखने को मिल रहे हैं 18वें सीजन में। क्या नया है? देखिए, नियम भी कुछ बदले हैं, नियमों में भी बदलाव हुए हैं कि बहुत सारे नियम की अभी हार्दिक जो अब पहला मैच नहीं खेल रहा है तो अब कप्तान पे बैन नहीं लगाया जाएगा स्लो ओवर रेट के कारण। अच्छा। उनको डिमेरिट पॉइंट दिया जाएगा। बहुत सारे जो स्लाइवर वगैरह पे बैन थे ये हटे, और इस बार जो सबसे कुछ नया देखने को मिलेगा, इस सीजन नया चैंपियन मिलेगा। और जो श्रेयस अय्यर पिछले 1 साल से लगातार कहीं भी जा रहे हैं, ट्रॉफी उठाते आ रहे हैं, वो इस बार पंजाब का भी सूखा खत्म करेंगे आईपीएल में। अच्छा, चलिए एक आरसीबी की, हाँ एक आरसीबी की बात मैं करूंगा थोड़ा सा। आरसीबी में जो विमेंस प्रीमियर लीग है उसमें तो आरसीबी ने खिताब जीता, मगर जो मेन प्रीमियर लीग है, ये जो हमारा आईपीएल है, इसमें आरसीबी खिताब नहीं जीत पाई। क्या लगता है आपको? देखते हैं आगे, अभी आगे क्या रहता है इस बार का, क्योंकि विराट कोहली का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। लेट्स सी आगे क्या अच्छा मिलता है। कौन सा खिलाड़ी आपका फेवरेट है? कौन सी टीम? आरसीबी ही या कोई दूसरी? आरसीबी, विराट कोहली। सिर्फ विराट कोहली की वजह से? चलिए ठीक है, आपके पास आएंगे और फेवरेट टीम की ही बात करेंगे। कौन सी फेवरेट टीम है, और ये जरूर बताइएगा कि क्यों है, किस खिलाड़ी के लिए आप उसको पसंद कर रहे हैं? बताऊंगा। भले ही इनका पर्सनल ओपिनियन था कि नहीं, वो पर्सनल ओपिनियन ठीक था, लेकिन जिस तरह से इन्होंने आपको देखा है ना अभी, कुछ बड़ा करने वाले। इन्होंने क्या कहा कि श्रेयस अय्यर पिछले 1 साल से जहाँ जा रहे हैं वहाँ बढ़िया रन बना रहे हैं, और इस बार वो पंजाब में गए हैं तो लग रहा है कि सूखा खत्म कर। ये दुर्भावना है आरसीबी को लेकर। आपने कहा कि नई टीम चैंपियन बन सकती है, आरसीबी क्यों नहीं बन सकती है? आपने पंजाब को यार 18 साल में तो नहीं बनी, लेकिन बनी नहीं अभी तक। पंजाब में तो नहीं बनी है, लेकिन देखिए ये सीएसके वालों के साथ है दिक्कत कि वो विराट कोहली और धोनी का रील तो वायरल करेंगे कि ये ब्रोमांस वाला रील जो खटता है मैच के बाद, लेकिन फिर भी ये लोग आरसीबी को पता नहीं क्यों जीतने नहीं कुछ कारण है। आरसीबी की टीम सॉलिड है। अच्छा, एक चीज मैं मुझे बोल दूं, अभी मैं क्या नाम, मैं फैंस को तो नाराज नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अभी मेंटोर की टीम देख रहा था कि कौन कौन कोचिंग स्टाफ है, तो मैं चाह रहा था कि धोनी का भी नाम वहां पर हो मगर वहां नहीं है। खैर वो भी खेल रहे हैं, फैंस नाराज ना, वो अच्छे खिलाड़ी हैं, वो खेलेंगे, फिर से अच्छे रन बनाएंगे। हाँ, आप क्या कह रहे थे? आप कह रहा था कि आरसीबी की टीम सॉलिड है, बैटिंग यूनिट भी जबरदस्त है। इस बार उनकी मतलब तेज गेंदबाजी में भी वैरायटी है। यश दयाल को उन्होंने रिटेन किया था, भुवनेश्वर भी हैं, हेजलवुड आ गए हैं, एंगीडी भी हैं, लेकिन उनकी स्पिन बॉलिंग यूनिट जो है वो फिर से कमज़ोर है, और ये चहल के जाने के बाद से वो इस कमी को वो भर ही नहीं पाए हैं। आपके पास कुणाल पंड्या है और सुयश शर्मा है, और एक और प्लेयर नाम बोला, हाँ, स्वप्निल सिंह वो है। तो कुणाल पांड्या पे आपको इसलिए ज्यादा विश्वास है क्योंकि आपके नाम राशि है? नहीं, कुणाल आपको वो बीच में रन रोक सकते हैं, लेकिन वो विकेट टेकर नहीं है। और आरसीबी की एक कमी रही है पिछले 3-4 सीजन से कि वो उनके स्पिनर्स कुछ अच्छे नहीं रहे। इस बार तो ऑक्शन में युजवेंद्र चहल भी उपलब्ध थे, आप यूजी को वापस ला सकते थे, जिन्हें पंजाब ने इतनी मतलब रकम खर्च की, 18 करोड़ में खरीदा उनको। वरुण हसरंगा थे, नूर अहमद थे, इतने क्वालिटी स्पिनर्स अगर ऑप्शन में हैं, फिर भी आप अगर अपने स्पिन डिपार्टमेंट को मजबूत नहीं कर पाते हैं तो ये तो पता चलता है कि ये फ्रेंचाइजी 18 साल से विराट डिविलियर्स और गेल के रहते हुए भी ट्रॉफी नहीं उठा पाई है। नहीं, इन्होंने कहा ना कि गेंदबाजी मतलब पेस अटैक जो है वो बहुत मजबूत है। मैं आज ही सुबह ट्विटर पे देख रहा था, किसी ने शेयर किया है, इंट्रा स्क्वाड मैच होता है ना, प्रैक्टिस मैच, आरसीबी ने के बल्लेबाजों ने उसमें 320 रन बनाए 20 ओवर में। अब आप सभी लोग का जवाब जो है ना, अब उसमें वो 2 मीम चल रहा है, वो एक ऊपर लगा दिया है, सेम लोग हैं हंस रहे हैं
कि यार बैटिंग बहुत मजबूत है, नीचे वही लोग रो रहे हैं कि अरे यार हमारे ही गेंदबाज को 320 रन। अब आप लोगों ने अपनी अपनी टीमें रखी, अब सबका जवाब खुश देंगे और वो कहेंगे कि मैं आ रहा हूँ, मुंबई से बताएंगे कहाँ से बताएंगे, लेकिन सबका आप लोगों की टीम से तो नहीं होंगे, इतना तो तय है। खुश किस टीम में खेल रहे हैं आप? मुंबई इंडियंस। मैं एक बात बता दूं, क्रिकेट जो बहुत लोग देखते हैं लेकिन समझते बहुत कम लोग हैं। आप जो समझने वाले लोग हैं ना उनसे पूछोगे ऑन पेपर टीम्स को लेके तो वो एक ही नाम निकलेगा, मुंबई इंडियंस। इंडिया के 5 टॉप ये वो बदल गए तुरंत, कह रहे सही बात है। ऑन पेपर्स की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब क्रिकेट तो बहुत लोग देखते हैं। जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, तिलक और सूर्य कुमार यादव। अब आप 4 ओवरसीज भी ऐड कर लो इसमें, और एक छठा जो सीएसके का टॉप बॉलर था दीपक चहर, वो मुंबई से खेल रहे हैं। आप सट्टा मार्केट में देख लो किसका भाव सबसे कम चल रहा है। मुंबई इंडियंस फेवरेट है, या तो मुंबई जीतेगी या आरसीबी जीतेगी। तो आप सट्टा के हिसाब से फेवरेट तय कर रहे हैं? सट्टे के हिसाब में तो हर चीज के हिसाब से बता रहा हूँ। ऑन पेपर्स ले लो आप, क्रिकेटिंग माइंड्स ले लो आप, उनकी पूरी कोचिंग स्टाफ देख लो आप, जयवर्धने से लेके सचिन तेंदुलकर, उनकी खुद की टीम बन जाएगी। आरसीबी में इसलिए बोल रहा हूँ, 18वां सीजन है, 18 नंबर जर्सी, विराट कोहली, और इस बार मुझे लग रहा है अच्छा, एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि जो मुंबई इंडियंस का वो पूरा खेमा है उनके कोचिंग स्टाफ और उसमें, तो उन्होंने सचिन तेंदुलकर को के नीचे लिखा है आइकॉन। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि कोई उनको एक आइकॉन का वो दिया है, उपाधि दी है उनके लिए, कोई मतलब जैसे हेड कोच या मेंटोर इस तरह का कुछ नहीं दिया है। तो एक उनके बैठे रहने से भी एक लोगों के अंदर बड़ा वो जज्बा अंदर जग जाता है कि भाई सचिन बैठे हुए हैं तो मैं तो मारूंगा ही मारूंगा। तो रवि, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मुंबई इंडियंस के जो फैंस है ना, 90% जो फैंस है वो सचिन की वजह से ही फैंस है। मतलब सचिन के जाने के बाद वो शायद रोहित शर्मा पे ट्रांसफर हो गया, बट जो ओरिजिनल फैंस है वो सचिन की वजह से। सचिन एक भगवान के रूप में हम सब देखते हैं, उनको पता है कि सचिन क्या मैटर करते हैं। उनका सिर्फ नाम जुड़ा होना चाहिए, टीम अपने आप आगे बढ़ती रहेगी। वो भगवान के साथ होना चाहिए, आशीर्वाद। हाँ सचिन, अभी जो छत्तीसगढ़ में जो मुकाबले हुए हैं जो लीजेंड्स के, उसमें भी सचिन ने बहुत बढ़िया खेला है। तो वो कभी भी खेलेंगे, सबके फेवरेट्स तो रहेंगे। और गौरव भाई ने कुछ यहाँ पर खोल लिया अपने फोन में, अभी कुछ खास बताएंगे। स्क्वाड ऐसा कोई मजबूत नहीं है, तो मुझे सनराइजर्स हैदराबाद की याद आ गई। वो डेविड वार्नर वाली टीम पूर्व भाई टीम देखो पहले ना, क्लासन, कमिंस, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, हमने देखा है पिछले साल किस तरीके से खेलते थे। ट्रेविस हेड देखिए अभी हमें वो सब खत्म है, अब वो इंडिया में आकर के फिर वो रह नहीं गया, मजा नहीं आया था। पिछली बार देखा था ना, ऐसा लग रहा था कि 400-500 बना देंगे। 2 खड़े हो गए, फिर उसके बाद कौन आ रहा है? ईशान किशन, फिर कौन आ रहा है? क्लासन, फिर कौन आ रहा है? नीतीश रेड्डी, ठीक है, मोहम्मद शमी बॉलर, पैट कमिंस बॉलर, ठीक है, और जंपा, अभिनव मनोहर, ठीक है, जदेव नाथगढ़ भी हैं। एक इनके क्या बता रहे हैं गौरव भाई? हैदराबाद में एक कमी है कि इनके पास कोई फिनिशर अच्छा नहीं है। इनके पास टॉप में तो अभिषेक और हेड है। भाई क्यों, क्या जरूरत क्या है? जरूरत क्या है? 20 ओवर के गेम में कौन सा फिनिशर चाहिए होता है भाई? जो विकेट पे खड़ा है सब फिनिशर है। हाँ, बैट कमी से बढ़िया कोई फिनिशर है? कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच याद है, वो 5 छक्का मार दिया था एक ओवर में। भाई फिनिशर जो विकेट पे खड़ा है वो फिनिशर। इसमें इनको ये कमी खली थी प्लेऑफ में, जब केकेआर के सामने ये फाइनल में बिखर गए थे। तो इस बार भी इनके पास वो फिनिशिंग के लिए उस तरह के प्लेयर्स नहीं है। क्या आप अभिनव मनोहर पे उतना भरोसा करेंगे? या फिर नीतीश रेड्डी 5 से ज्यादा नीचे आप खिलाएंगे तो फिर वो मतलब बहुत सही नहीं रहेगा। तो सचिन बेबी भी आई थिंक इसी में, सचिन बेबी ने इंट्रा स्क्वाड मैच में अच्छा खेला था, लेकिन वो भी मतलब अनिकेत वर्मा भी अच्छे हैं। भाई क्या तुम बात कर रहे हो? गौरव भाई नाम ढूंढ के निकाले, कह रहे ये सारे मारेंगे एसआरएच की तरफ से। भाई उस लड़के ने बहुत तगड़ा पीटा था अभी जो इंटर स्क्वाड होता है उसी में, और ईशान किशन है आपके पास। देखो यही डिफरेंस। अरे यार ये नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि सबसे मुश्किल मतलब मुश्किल पोजीशन वही है फिनिशिंग का। तो फिनिशिंग में थोड़ी समस्या है टीम की, बाकी पूरा मतलब हर लिहाज से टीम परफेक्ट है। बैटिंग भी जबरदस्त है, पेसर्स शमी और कमिंस, आप इससे बेहतर क्या ही सोच सकते हैं। उसके अलावा हर्षल भी हैं जो पर्पल पटेल, एक तरह से हर्षल इन्हीं के साथ है। स्पिन इनका पिछले साल अच्छा नहीं रहा था, इस बार एडम जंपा आ गए हैं। और इसके अलावा भी एक और कोई स्पिनर बहुत अच्छे हैं इनमें, राहुल चहर भी आ गए हैं। तो लेग स्पिन डिपार्टमेंट भी इनका बहुत अच्छा है।
बस वो फिनिशिंग का ही थोड़ा मैटर फंसेगा। आप क्या कह रहे थे कि सारी बात ठीक है लेकिन मुंबई इंडियंस का कोई तीर निकलेगा। मुंबई इंडियंस के नाम ऐसे रटे हुए हैं, बाकी सारी टीम से स्क्वाड्स को देखना पड़ रहा है कि कौन कौन प्लेयर है। डेप्थ देख रहे हो मुंबई इंडियंस की? इन्होंने पंजाब बोला, इनसे पंजाब के 11 प्लेइंग 11 बताओ बिना देखे। एक कंपटीशन नहीं होगा। वही तो, मुंबई इंडियंस के प्लेयर इतने, इन्होंने बोला अनिकेत शर्मा, नीतीश रेड्डी, मैं मान रहा हूँ हैदराबाद की बहुत अच्छी टीम है, बट आप देखो जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, इंडियन टैलेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं। ओवरसीज तो आप 4 ऐड कर लोगे तो ट्रेन बोल्ट, अपने इतने सेंटनर हमारी तरफ से खेल रहे हैं, रियान रिकल्टन मुंबई इंडियंस में आए हैं, 6 आपके सुपर इंडियंस हो गए जो इंडियन स्क्वाड है, डोमेस्टिक जो प्लेयर्स हैं। अब इससे सॉलिड टीम आपको कहाँ मिलेगी? चेन्नई को मैं मान सकता हूँ। अंपायर जो है वो तो दोनों जगह, चेन्नई को मानना पड़ेगा महेंद्र साहब के लिए। तो वो जो टीम गिना रहे थे कि इंडियन टैलेंट है, मेरा बस सवाल था कि वो जो अंपायर होते हैं हर मैच में, वो ओवरसीज और इंडियन दोनों होते हैं ना? ठीक है। मतलब वो देखिए मुंबई इंडियंस उतरती है 11 प्लेयर लेके, लेकिन कई बार वो 12 भी बन के खेलते हैं। अब मैं बताता हूँ आईपीएल, जो आपने पहला सवाल किया, अपनी पसंद, मुंबई इंडियंस के बहुत करीबी मित्र सीएसके हमारी फेवरेट टीम है, और क्रिकेट हम लोग तभी देख रहे हैं जब तक धोनी जी आईपीएल खेल रहे हैं। बाकी तो फिर आप तो मैं हम आपसे एक बात कह रहे हैं, आप मैच खत्म होने के आखिरी 3 बॉल जब गेंद बचे तब आप टीवी खोलिएगा। मैं बताता हूँ, देखिए यहाँ इतनी चर्चा हो रही थी सारी टीम के स्क्वाड्स की, लेकिन ये परंपरा है पिछले 18 सालों से। मतलब सीएसके को लेकर आप चर्चा नहीं करते, पता है क्यों? क्योंकि पता है कि प्लेऑफ में एक टीम सीएसके है, बाकी सारी टीमें लड़ेंगे और 3 बन के आएंगे कि हाँ चलो अब सीएसके से प्लेऑफ में भिड़ते हैं। उसके बाद क्या होगा वो अलग बात है। और रही बात धोनी के 3 या 4 गेंदों की, तो 3-4 गेंदे खेल कर अगर वो 3-4 छक्के मार दे तो बुरा नहीं है। याद है ना मुंबई वाला मैच जिसमें वो आखिरी ओवर में आके मैच जिता के लेके गए थे, 4 गेंदों में उन्होंने बाउंड्री। बिल्कुल सही कहना है आकाश का। और देखिए सीएसके, आप कह रहे हैं ना कि पेपर पे, फील्ड पे भी वो टीम मजबूत है। फैन होने के बावजूद भी मैं समझता हूँ कि नहीं, उन्होंने तो अपने सारे खिलाड़ी गिना दिए। मैं बताता हूँ, सीएसके के लिए 2 ही चुनौतियां हैं। पहली, अगर उनके ओपनर टिक गए, मतलब वो ओपनर एक समस्या रहा है पिछले 3 सीजन में, बीच में मतलब आप चले जाइए, पिछले 3 सीजन आप उठा के देखेंगे तो पहले सीजन में वो हारे, दूसरे में जीते, फिर लास्ट ईयर वो नहीं, प्लेऑफ में भी नहीं पहुंच पाए। वो तीनों सीजन का आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे ना, तो जब उनके ओपनर ठीक खेलते हैं, ऋतुराज गायकवाड़ के साथ डेविन कॉनवे हो गए, बीच में कुछ चेंज भी हुआ था, लेकिन तब तो कप्तान धोनी रहे हैं। कप्तान हमेशा धोनी ही रहते हैं, वो नाम के लिए ऋतुराज गायकवाड़ है। ऐसे मत कहिए, उनके भी कुछ फैंस होंगे ऋतुराज के भी। अरे तो ऋतुराज के जो फैन है वो तो नतमस्तक है भाई धोनी के सामने, ऐसा क्या बात है? उसी ने बना के, वही वो ऋतुराज गायकवाड़ उन्हीं की चित्रकारी है धोनी की, ठीक है? तो वो धोनी ही चलाते हैं मैच। आपको ऑफिशियली एक तब कैप्टन को बनाना है, क्रिएट करना है, तो वो ग्रूमिंग करने में सीएसके तो माहिर है, और मुंबई भी, इसमें कोई डाउट नहीं। तो इन्होंने बोला एम्पायर्स मुंबई के साथ रहते हैं, ट्विटर पे भी खेलते हैं, बट इनसे एक बात पूछो कि 2 साल चेन्नई सुपर किंग्स क्यों बैन हुई थी? अभी ये बताना पड़ेगा। और ये कह रहे कि अंपायर मुंबई के, देखो ये तो बड़ा आरोप हो जाएगा भाई अगर ऐसे कहोगे तो। ठीक है, वो बैन का मसला था, भाई कन्नी काट गया लड़का। बैन का मामला सट्टेबाजी से जुड़ा था, फिक्सिंग वगैरह का सीएसके से मैटर नहीं था, वो सट्टेबाजी में इन्वॉल्वमेंट थी उनके। सीएसके क्यों बैन हो गया? और फ्रेंचाइजी के जो ये अभी सुना ही नहीं दिया। जो फ्रेंचाइजी के सीईओ थे उनका नाम सट्टेबाजी से जुड़ा था, इसमें ना खिलाड़ी ना बाकी किसी का कुछ लेना देना था, इसलिए सीएसके बैन हुई थी। हाँ, राजस्थान के प्लेयर्स फिक्सिंग में बैन हुए थे। तो ये मुंबई इंडियंस और आरसीबी के फैंस आपको ये कहते हुए दिख जाएंगे कि 16-17 में चेन्नई कहाँ थी, ठीक है? बस यही पूछते हैं कि ये बैन हुए थे। अरे भैया ये भी तो देखो कि हमने 2 सीजन कम खेला, फिर भी आपके बराबर ट्रॉफी जीते हैं। 18 में सीएसके जब कमबैक करके आई तो उनको एक नाम दिया गया कि ये डैडीज है। तो जो पूछते हैं ना कि 16-17 में ये लोग क्या कर रहे हैं, तो 16-17 से पहले ये टीम युवा तुर्कों की टीम थी, दोनों भी ठीक ठाक यंग ही थे। 16-17 में ये लोग डैडी आर्मी बनने की तैयारी कर रहे थे, और 18 में फिर आपने देखा है कि क्या किया टीम ने। क्या लगता है इस बार ऑरेंज कैप कौन ले जाएगा? मैंने तो लगा ली है, और कौन ले जाएगा? ऑरेंज कैप इस बार शुभमन गिल के सर रहेगा, और जैसी उनकी फॉर्म रही है, वो शुरू में अच्छा खेले थे चैंपियंस ट्रॉफी में, फिर बीच में गड़बड़ हो गई थी,
तो यहाँ ऑरेंज कैप उनके सिर रहेगा और उनके अलावा विराट कोहली भी हमेशा रेस में रहते हैं ऑरेंज कैप के। हो सकता है कि इस बार हैदराबाद का भी कोई प्लेयर हो। गौरव भाई खुश हो गए। गौरव भाई विराट कोहली का हैदराबाद को छोड़ करके कौन सी टीम दावेदार है? पंजाब है। पंजाब, बहुत बढ़िया टीम। पंजाब। हाँ। श्रेयस अय्यर ने पिछले 2 साल में सब ट्रॉफियां उठा ली हैं, आईपीएल भी उठा ली है, तो ठीक है, तो इस बार भी वो तगड़े दावेदार है। मतलब अच्छे कप्तान है श्रेयस। ईरानी ट्रॉफी हो आपका, रणजी, फिर उसके बाद जो है केकेआर को जिताए ही थे आईपीएल, और सीमैट, सब मतलब जितने भी घरेलू होते हैं, इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी में उनका परफॉर्मेंस देखा, तो मुझे लगता है पंजाब है दावेदार। और श्रेयस अय्यर ने अगर ट्रॉफी जिता दी पंजाब को, तो इससे सबसे ज्यादा दुख पता है किसको होगा? गौतम गंभीर को, क्योंकि एक बात साबित हो जाएगी, एक प्लेयर ने ट्रॉफी जितवाई फिर वो माता। आप मुंबई का नाम लेंगे, लेकिन मुंबई को अगर छोड़ दीजिए तो बाकी कौन सी टीम को मजबूत देख रहे हैं? दिल्ली। हाँ? दिल्ली नहीं छोड़िए, नहीं हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो मुंबई का ही नाम लेंगे। डार्क हॉर्स में दिल्ली पे दांव लगा सकते हैं कि दिल्ली जीत सकती है। अब तो कप्तान भी बदल गया है। कप्तान बदल गया, इसलिए किस्मत भी बदलेगी। दिल्ली उठा सकते हैं। दिल्ली को सिर्फ एक चीज फिक्स करनी है कि उनको मतलब तुम लोकेश हर चीज राहुल को कहाँ फिक्स करा रहे खेलेंगे? हैं, अंपायर को भी। लोकेश राहुल कहाँ खेलेंगे, वो अगर उन्होंने ठीक ठाक फिक्स कर लिया कि लोकेश राहुल के पोजीशन को लेकर कि वो किस नंबर पे बैटिंग करेंगे, उसमें थोड़ी दिक्कत है कि उनको अगर आप लेके चले जाएंगे वनडे वाली स्टाइल में कि 5वें 6ठे पे खिलाओ, तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। राहुल को आपने कप्तानी नहीं दी इसीलिए कि वो आज़ादी से बैटिंग करे, तो फिर उनको आप ओपन कराइए। और याद कीजिए पंजाब में रहते उन्होंने 16 गेंदों में 51 रन जड़ दिए थे। उनके पास हर तरह का शॉट है, पावर प्ले में कहिए उड़ा के मारे, कैच वैच छूटेगा, उसमें क्या दिक्कत? सृष्टि आपकी फेवरेट टीम? आरसीबी, आरसीबी के अलावा कोई और? मुंबई इंडियंस। मतलब एक जीतेगी ना? हाँ, एक जीतेगी। मुंबई इंडियंस भी जीत सकती है। हाँ। सबने बोला, एक बात सबने बोली, मुंबई इंडियंस को किसी ने नेग्लेक्ट नहीं किया है। सब मान रहे, खौफ है सबके अंदर मुंबई का। सबकी टीम अलग अलग है, लेकिन मुंबई को कोई ये नहीं बोल रहा कि जीत नहीं सकती है। जैसे मैं बोल रहा हूँ हैदराबाद भी जीते। मुझे नहीं लगता है मुंबई, ठीक है बहुत बड़े बड़े नाम है, लेकिन एक होता है ना कि बहुत बड़े बड़े तुर्रम खाए कर बैठे हैं। हमने देखा पिछले साल, उससे पिछले साल भाई हम लोग इंतजार करते रह गए कि अब आएगा रोहित शर्मा का बल्ला बोलेगा, अब रोहित शर्मा का बोलेगा, अब रोहित शर्मा बोलेगा। आपके पास पड़े हुए हैं, बेंच पर बैठे हुए नए नए लड़के इंतजार कर रहे हैं, भाई वो जा रहे हैं, वापस चले आ रहे हैं, जा रहे हैं, वापस चले आ रहे हैं करके। तो ये सब मतलब ठीक है, आपके पास बहुत बड़े बड़े नाम है, ऐसे नाम है जो लोगों को याद है, जसप्रीत बुमराह हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए, सूर्या हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ही सबसे बड़े दावेदार हो भाई। जसप्रीत तो शायद खेल भी नहीं रहे। ठीक है, राहुल तेवतिया कोई नहीं जानता था, पॉल वाल्थटी को कोई नहीं जानता था। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें, अनिकेत को मैं नहीं जानता, मैंने भाई पहली बार देखा, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि वो टीम नहीं खेल सकती। अभिषेक शर्मा, ठीक है, या उमरान मलिक, भाई जब वो उतरेगा, जब वो देखे, मतलब फेंकेगा बॉल, तभी तो पता चलेगा ना। 142 पे फेंक रहा है, 144 फेंक रहा है। मयंक यादव लखनऊ का, कोई जानता था? अब जसप्रीत बुमराह, अब नहीं कर सकते तुलना, जसप्रीत बुमराह बहुत बड़ा नाम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मयंक यादव नहीं परफॉर्म कर पाएगा या वो जो है आपको उस समय पर नहीं दे पाएगा डिलीवरी। तो ये कोई आपके पास बहुत बड़े बड़े तुर्रम खां है, इसका मतलब ये नहीं कि आप तोप हो। ठीक है, ये ट्रेविस हेड की तरह मुंबई पर अटैक हो गया है। मुंबई इंडियंस इस बार इसलिए अलग है क्योंकि लास्ट टाइम कलेशें चल रही थी। भाई अलग कैसे है हर बार? पिछले 15 साल से तो वही टीम है। अलग क्या है? अलग क्या है भाई? मुंबई में 15 साल से तो वही टीम खेल रही है। वही कह रहा था, कुछ जो पूरा श्योर है कि मुंबई इस बार बहुत अच्छा खेलेगी। टीम बहुत अच्छी है, लेकिन बुमराह फिट नहीं है तो फिर ये टीम मतलब हिल जाएगी। और मतलब प्लेइंग कॉम्बिनेशन इनका मतलब सॉलिड प्लेइंग कॉम्बिनेशन बन ही नहीं पाएगा बिना बुमराह के। अगर बुमराह अनफिट रहते हैं, वो तो 3-4 मैच खेलेंगे नहीं शुरू के, उसके बाद अभी फिटनेस पे संशय है कि वो कब तक आएंगे। बुमराह नहीं खेलते हैं तो आपके पास तेज गेंदबाजी के लिए आप एक एक्स्ट्रा विदेशी गेंदबाज को खिलाओगे। आपके पास ट्रेंट बोल्ट है, उसके अलावा भी एक और किसी विदेशी बॉलर को खिलाना होगा, पेसर को। दीपक चाहर होंगे आपके साथ। आप एक एक्स्ट्रा विदेशी गेंदबाज को खिलाओगे तो आपको विल जैक्स और रायन रिकल्टन, इन दोनों में से किसी एक को ही खिलाना होगा। उनके रायन रिकल्टन वगैरह जो विल जैक्स में से किसी एक को खिलाएंगे तो फिर आपको एक भारतीय खिलाना पड़ेगा। तो इस लिहाज से बुमराह की फिटनेस और उनका स्पिन डिपार्टमेंट कैसा करता है, इन्हीं दो चीज़ों पे मुंबई इंडियंस का परफॉर्मेंस है। बाकी वो बैटिंग में फायर पावर तो हमेशा ही रहता है, लेकिन ये दो चीज़ें हैं जो मुंबई के लिए अगर सही गई तो फिर सीजन अच्छा रहेगा। चलिए, जैसे अभी गौरव बता रहे थे कि मुंबई खिलाड़ी आते हैं जाते हैं, तो इस तरह से एक नया खिलाड़ी हमारे बीच आ गया है, हिमांशु। हिमांशु, ज़्यादा सवाल नहीं, कौन सी टीम फेवरेट है, क्यों फेवरेट है, और
क्या लग रहा है इस बार आईपीएल में? जैसे पिछले सीजन में एकदम धमाके होते रहे हैं, वैसे इस बार भी कुछ धमाका? अब्बा डब्बा चब्बा। भाई एंड देखो आईपीएल बहुत ज़्यादा फॉलो तो नहीं करता हूँ, लेकिन आईपीएल काफ़ी मतलब हर सीज़न में तो देखना बनता है। मुंबई अच्छा लगता है मुझको हमेशा से, और सीएसके का अलग फैन बेस है। शुरुआत में मेरे कोलकाता नाइट राइडर्स काफ़ी पसंद था, बाद में वो सीएसके हुआ। अब मैं फाइनल मुंबई के साथ हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि फिर से मुंबई एक ट्रॉफी लेकर जाएगी। चलिए, कुछ के एक और सपोर्टर यहाँ पर आ गए। मुंबई में बहस है, सारिश में बहस है, और आपस में ये लोग लड़ रहे हैं। बाकी जब आईपीएल की शुरुआत हो जाएगी, आप लोग देखिएगा कौन सी टीम बेहतर करती है। उम्मीद है सारी टीमें बेहतर करें, और जिस तरह से आईपीएल के सारे सीज़न हमें देखने को मिले हैं कि चौके छक्कों की बारिश होती रही है किसी के, और जो ऑरेंज कैप है या पर्पल कैप है वो भी बदलती रही है। अगर निरंतर एक लोगों के पास रहे तो मज़ा नहीं आता है। इस तुम्हारे पास ऑरेंज कैप क्यों है? ये हमने तो पहले ही लगा लिया ना भाई। हाँ, तो इस तरीके से चीज़ें अगर बदलती रहेंगी तो आईपीएल देखने में मज़ा आएगा। और इस बार थोड़ा सा आईपीएल का जो एक माहौल बना हुआ है वो ज़्यादा बना हुआ है, क्योंकि भारत चैंपियंस ट्रॉफी जीत करके आया है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कोई भी टीम जीतेगी तो भारत ही जीतेगी। फिलहाल देखना है कि आईपीएल में क्या होता है। इन लोगों की लड़ाइयाँ लगातार जारी रहेंगी, और आगे जब आईपीएल शुरू होगा तब भी हम आपको इनकी लड़ाइयाँ दिखाएंगे। आज के लिए बहुत शुक्रिया।